नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश के लिए बेहद चिंता की बात है क्योंकि मध्य प्रदेश डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत की पुष्टि सरकार ने कर दी है। ये पहले ही माना जा रहा था कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो बहुत ज्यादा घातक है। दुनिया के कई देशों ने इसको लेकर के आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी है। भारत में भी इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक तरीके से अलर्ट जारी कर दिया, कई दिशा निर्देश जारी किए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट से कैसे बचा जाए, क्या तैयारियां रखा जाए इस बात को लेकर के। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल रही है कि मध्य प्रदेश में 5 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो कोरोना का एक नया घातक रूप है उसकी पुष्टि हो गई है। इनमें से 3 मरीज भोपाल में हैं और 2 मरीज उज्जैन में सामने आए थे डेल्टा प्लस वेरिएंट के साथ। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से मध्य प्रदेश में जो पहली मौत हुई है जिसकी पुष्टि सरकार ने कर दी है वो एक महिला है जो उज्जैन में रहती थी और उनकी मौत 23 मई को कोरोना की वजह से हुई थी। लेकिन बाद में प्रशासन ने जो रैंडम सैंपलिंग होती है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें जब उनका सैंपल भेजा था उसकी रिपोर्ट बुधवार को पहुंची है प्रशासन के पास और उसमें डेल्टा प्लस संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस बारे में जो नोडल ऑफिसर हैं उज्जैन संभाग के कोरोना को लेकर के, डॉक्टर रौनक, उन्होंने एमपी तक से खास बात की है और बताया है कि कैसे इस बात की पुष्टि हुई कि महिला जिसकी मौत 23 मई को उज्जैन में हुई है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी। सुनिए उनकी ये बातचीत। उज्जैन में फिलहाल तक 2 मरीज प्राप्त हुए हैं इस वेरिएंट के। 2 मल्टीपल एक्चुअली क्या होता है, एक तो जीनोम सैम्पलिंग होती है जिसके अंदर रैंडम सैंपल्स पिक किए जाते हैं और उसे भोपाल और भोपाल से पूना या मल्टीपल जो बनी हुई हैं साइट्स वहाँ पर भेजा जाता है। वहाँ से वो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं, जीनोम प्रिंटिंग बोलते हैं जिसे। उसकी वजह से ये हमारे पास 2 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं इस समय। सर, दोनों की मौत हुई है? नहीं, दोनों में डिफरेंस ये था कि एक को वैक्सीन लगी हुई थी और एक को नहीं लगी हुई थी। जिसको नहीं लगी हुई थी उसकी मौत हुई है, जिसे लगी हुई थी वो अभी स्वस्थ है और अपने घर पे है। तो सुना आपने, जो संभागीय नोडल ऑफिसर है कोरोना के, उन्होंने पुष्टि भी की है। लेकिन इसके साथ भोपाल से भी सरकार के स्तर पर इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उज्जैन में एक महिला की मौत कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट से हुई है। मंत्री विश्वास सारंग ने आज एमपी तक से बात की थी। उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश में कुल 5 अब तक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के। इनमें से 1 शख्स की मौत हुई है, वो जो महिला है। बाकी 4 लोग अभी पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुके हैं। देखने वाली बात यह है कि ये जो 5 मामले सामने आए हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट के, इनमें से सिर्फ 1 की मौत हुई है और ये वही महिला है जिन्होंने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई थी। मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक जिन 4 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली थी, जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, वो चारों लोग अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। हालांकि सरकार इसके बावजूद अलर्ट मोड पर है। अस्पतालों को तैयारियां पूरी रखने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जो तमाम लोग इन 5 लोगों के संपर्क में आए थे उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करवाई गई है और इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई या नहीं। सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब सरकार के सामने ये नया, एक तरीके से देखा जाए तो ये नई चुनौती है। सरकार इससे कैसे निपटेगी ये भी देखना है। मध्य प्रदेश को पहले ही केंद्र सरकार ने एक तरीके से दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर के। देखना अब ये है कि आगे सरकार क्या तैयारियां करती है, क्या इंतजाम करती है ताकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण मध्य प्रदेश में और आगे ना फैले।